ओम शांति। नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नए साल में नई बातें, नई सीरीज, नए लोग भी नए हैं क्योंकि जो कल थे वो नहीं है। स्मृतियों से तो आज से जो नई सीरीज आरंभ होने जा रही है, अव्यक्त गीतांजलि। ये जीवन ही हमारा एक गीत संगीत की तरह है, जिसमें कई तरह के सुर निकलते रहते हैं, मन से, संकल्पों से, बोल से, विचारों से, स्मृतियों से। बाबा ने कहा कल संगम युग के दिन है, हर एक दिन कैसा है? उत्साह भरा है, उत्सव है। तो दिन प्रतिदिन हर समय हमारा जो उत्साह है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। परिस्थितियाँ तो जीवन में आती है और आती रहेंगी, आती रहनी ही चाहिए, जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, कुछ सिखाती हैं, अनुभवी बनाती हैं, परिपक्व करती हैं। हमारी अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए एक माध्यम है परिस्थितियाँ, पाठ पढ़ाती हैं हमें। तो जैसे जैसे हम इस ब्राह्मण पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी नवीनता भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को होती रहनी चाहिए। तो आज से जो शुरू करेंगे अव्यक्त गीतांजलि। तो गीत सभी ने सुना? कौन सा गीत था? सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की दिव्य कहानी। तो ये गीत तो वैसे मैं समझता हूँ सबसे लंबा गीत, ये सभी गीतों में से सबसे लंबा है। 14 मिनट का गीत है ये। तो ये गीत है, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की दिव्य कहानी। इस भूमि पर कोटि कोटि जन आते हैं और जाते हैं। कुछ आते जो दिव्य कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। एक दिन सांझ की बेला थी, हम बात बताते हैं। शिव ने तन में प्रवेश किया, वह झलक दिखाते हैं। बदल गया तन मन का रंग ढंग, हुआ पूर्ण परिवर्तन। थोड़ा नहीं, पूर्ण परिवर्तन। सूर्य चंद सा चमक उठा मुख, हुआ अलौकिक दर्शन। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दी वाणी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। शिव से लगन अब लागी रे, सोई आत्मा जागी रे। चमकी एक ललाट पर ज्योति, चारों ओर प्रकाश हुआ। नई सृष्टि की रचना होगी, जन जन को विश्वास हुआ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। नर नारी बूढ़े बालक, सब पर बाबा का वर्षा प्यार। राजयोग का योगी बोला, ईश्वरीय वाणी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। उनकी त्याग तपस्या सेवा मानव हित वरदान बन गए। उनके बोल कर्म गुण और मन जीवन हित में उत्थान बन गए। बाबा बोले, शिव शक्ति ही इस जग का उद्धार है। माताएं और कन्याएं ही सुक्त स्वर्ग का द्वार हैं। उनकी त्याग तपस्या सेवा मानव हित वरदान बन गए।
प्रेम बड़ी कल्याणमयी है, मधुवन के फूलों सी सुहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। बाबा बोले, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखो बाबा का कहना। पवित्र बनना और बनाना, सबको प्यार लुटाते रहना। ओ मीठे बाबा रे, कभी ना भूलेंगे वचन तेरे। मनसा वाचा कर्मणा, दुख नहीं देंगे किसी को। दिव्य गुणों को धारण कर सुख शांति देंगे सभी को। ओ मीठे बाबा रे, कभी ना भूलेंगे वचन तेरे। ये सबसे लंबा गीत है। लगता है जो बनाने वाला हो तो और लंबा बनाना चाहता होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल से यहाँ ब्रेक लगी है। 14 मिनट का गीत है, 14 मिनट समथिंग सेकंड। हाँ, तो इस गीत में तो बहुत सारे ज्ञान का सार आ गया। बहुत सारी बातें हैं इसमें, धारणाएं हैं, योग की बातें हैं, सेवा की बातें भी हैं। हाँ जी, बाबा का जीवन चरित्र सारा इसमें समाया हुआ है। तो ये गीत जो है, जितने भी गीत हैं वास्तव में हमारी प्रगति के लिए हैं। जितना भी यज्ञ में लिटरेचर है, गीत है, कविताएं हैं, कुछ भी कहो, अव्यक्त वाणियाँ हैं, क्लासेज हैं, वो हमें इस संसार से डिटैच करने के लिए हैं। जैसे बाबा कहते हैं, आवाज़ से परे रहने वाला बाप आवाज़ की दुनिया में आया है, तुम बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने के लिए आवाज़ के द्वारा। तो हमें देखेंगे इस गीत से हमको क्या क्या ग्रहण करना है। जैसे बाबा ने कल बोला, नए साल में नई बातें होनी चाहिए, तो कुछ नवीनता चाहिए जीवन में। जैसे भी नई नवीनता ही है, गीतांजलि की सीरीज ही तैयार कर दी और उसमें हम सबको आगे झोंक दिया। अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा मन बुद्धि जो चलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मन बुद्धि कुछ काम करता रहेगा, थोड़ा बहुत कल्याण हो जाएगा। कल जैसे बाबा ने कहा, सोमान की माला पहन के रखो। एक एक सोमान की माला, एक एक माला का एक एक सोमान फेरते रहो तो क्या होगा, बहुत मज़ा आएगा। सोमान की लिस्ट बनाओ। तो हमें सोमान एक खजाना है जो सोमान देवान को समाप्त कर देता है। तो सभी ने सोमान की माला तो सवेरे सवेरे फेरी होगी, है ना? हाँ जी, 10 मिनट वो भी भारी काम कर दिया। जैसे सचिन भाई पीछे पड़ जाते ना, अच्छी तरह से कल बाबा भी पीछे पड़ गया था। हाँ, हम जब हैवी डोज की क्लासेस सुनते हैं तो बहुत सारे बीच में सबके अपने अपने तर्क होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कई तरह के तर्क अनुभव बताए ना, 5 प्रकार के, लेकिन फिर भी वो करना तो है ही है। तो बाबा भी कल 24 बार ड्रिल करनी है 10-10 मिनट की। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे, और हर घंटे करनी है। बहुत भारी है। तो देखा बाबा ने इनको भारी पड़ रहा है, 1 मिनट कम कर देता हूँ। बोला 9 मिनट करो, चलो 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, फिर लास्ट में कहते कहते 10 तक पहुँचा ही दिया। मर बढ़ाते जाओ उसको, इससे बढ़ सकता तो अच्छा है। और मना करना तो अपने को है ही है, चाहे रो दो के करो, चाहे हंस के करो। हाँ जी, इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो वास्तव में बाबा तो हम सबको संपूर्ण बनाना ही चाहते हैं और बनाना ही है। तो क्यों ना हम इसको अपने जीवन का एक मनोरंजन समझ ले, एक गीत संगीत समझ ले। ये यात्रा है, इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम ज्ञान योग के को मनोरंजन के रूप में जीवन में ला सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा, सोमान की माला। तो सोमान की लिस्ट तो ढेर सारी है, लेकिन हमको कुछ नए सोमान क्रिएट करने हैं। जैसे किए नहीं, लेकिन हम सवेरे सवेरे जो योग में 2-4 सोचे हमने, जैसे मैं इस सृष्टि का केंद्र बिंदु हूँ। इस महीने के सोमान के चार्ट में पहला सोमान ही है, मैं इस सृष्टि का केंद्र बिंदु। अब ये मुरलियों में नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा होती है, क्योंकि हमने बाबा की याद में बैठ के जो संकल्प किया है
उसमें ताकत बढ़ जाती है, बाबा की मदद मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो दृष्टि है वो बेहद की सृष्टि की तरफ जाएगी। पूरी सृष्टि का केंद्र बिंदु हूँ तो माना पूरे सृष्टि को जो खुराक मिल रही है कहाँ से जा रही है, केंद्र बिंदु से जा रही है। और समान हो सकता है मैं मधुबन हूँ, एक तो पहले बताते मैं यज्ञ हूँ, लेकिन मैं मधुबन हूँ। जब हम मधुबन स्मृति में लाएंगे तो क्या होगा, हमारी सोच ही बदल जाएगी। सारा हमारा जो ध्यान है कहाँ चला जाएगा, मधुबन की तरफ आकर्षित हो जाएगा। मधुबन में जितने भी सारे ज्ञान योग के साधन हैं या सेवाओं के डिपार्टमेंट हैं या बाबा मिलन के जो स्थान हैं, सब जगह हमारा ध्यान जाएगा। तो मैं मधुबन हूँ, क्योंकि हाँ अभी वो अगला संकल्प वही था जो पहले आपने खींच लिया अंदर से ही मैं 4 धाम हूँ, मेरे अंदर ही 4 धाम समाये हुए हैं। मैं हिस्ट्री हॉल हूँ, अर्थात हिस्ट्री हॉल क्या करता है, व्यर्थ को समा लेता है, वो बाहर नहीं, क्योंकि बाहर जाने से व्यर्थ चलता नहीं, बल्कि वो समर्थ संकल्पों की हमको खुराक देता है। समर्थ संकल्प रचने की हमको एक प्रेरणा देता है। वो त्याग तपस्या का एक अंदर में जैसे एक वो त्याग तपस्या का हॉल है वो, तो त्याग तपस्या के संकल्पों को वो समर्थ बनाता है। तो मैं हिस्ट्री हॉल हूँ, मैं शांति स्तंभ हूँ, है ना, टावर ऑफ पीस, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, मैं पवित्रता का स्तंभ हूँ। जैसे बाबा ने एक बार मुरली में 81, जब तुम एक एक शांति स्तंभ बन जाओगे तो बाप स्वयं परिक्रमा करेगा, बाप तुम बच्चों की परिक्रमा करेगा। तो मैं शांति स्तंभ हूँ। माता जी बैठ जाओ, शांति स्तंभ बन के खड़े हो गए। मैं बाबा का कमरा हूँ। अब बाबा के कमरे में तो क्या होगा, अंदर ही अंदर मिलन बनाते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या समझो कि बाबा मेरे दिल में है, उसको समा के रखो। तो महसूस करना है जैसे बाबा अंदर ही अंदर घूम रहा है, अंदर ही अंदर स्पर्श कर रहा है। मैं कुटिया हूँ, तपस्या स्थली हूँ। तो हमारी जो कर्मेंद्रियाँ सारी तपस्या में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो हमको नए सोमान क्रिएट करने हैं, क्योंकि नए नए सोमान क्रिएट करने से हमको खुशी आएगी। नहीं तो पुराने सोमान की लिस्ट तो कई बार पड़ी हुई, मुरलियों में से अनेक बार सोमान भी निकाले हैं, लेकिन उनमें कोई इतना जो ठोस परिणाम मिलना चाहिए थोड़े समय मिलता है, लेकिन फिर नहीं मिलता, क्योंकि हमने अपना नहीं घोटा, अपना चिंतन नहीं किया। वो तो बाबा ने हम सबके सामने एग्जाम्पल रखे हैं। बाबा कहते तुम अपने नए नए संकल्पों की रचना करो, नए नए तरीके से योग का प्रयोग करो, है ना। मैं प्योरिटी के वाइब्रेशन का भंडार हूँ। वाइब्रेशन माना मैं वाइब्रेशन ही हूँ सीधा। तो वाइब्रेशन में क्या होगा, हमको देह की स्मृति भूलती जाएगी। वाइब्रेशन क्या होगा, जैसे लहरें आती हैं वैसे फील होगा। मैं प्योरिटी की वाइब्रेशन का भंडार हूँ। तो ऐसे अलग अलग नए नए तरीके से सोमान करेंगे, तो सोमान का हम चिंतन करेंगे धीरे धीरे, तो टाइम हमारा जो हमको जो बाबा ने दिया 10-10 मिनट का, तो लंबे समय तक हमारा ये निरंतर स्थिति बनती रहेगी। नहीं तो 10 मिनट सुनने से भारी पड़ जाएगा, 10 मिनट क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, फिर अपने संस्कार हमको मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। तो हमको नए नए सोमान की लिस्ट खुद तैयार करनी है, और नए साल में हमको नवीनता करनी है, ताकि कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो। वैसे तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अभी हम गीत के ऊपर आते हैं। तो इस गीत में है, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे, तो उनका ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल थे सबके सामने। बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन हम सबके सामने तो बाबा एग्जाम्पल हैं। तो हमें तो उनके पद चिन्हों पर चलने में कोई मेहनत कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में है। जैसे कल बाबा ने कहा कि इस बाबा के आगे कितनी जिम्मेवारियां थी, जवाबदारी थी, फिर भी क्या हुआ, नेचुरल नेचर रही देही अभिमानी बनने की। तो हमें वो प्रैक्टिकल में लाना है। हम भी तो मास्टर ब्रह्मा है ना, हर एक अपने आप में मास्टर ब्रह्मा है, तो वो नेचुरल नेचर है। तो उनको देख के साक्षात्कार में चले जाते थे भाई बहनें, जो भी आते थे यज्ञ में शुरुआती दौर में, तो सब साक्षात्कार में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा की स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी, देह की तरफ था ही नहीं ध्यान। देह की तो जैसे विस्मृति हो गई है,
जैसे वो पुरानी बातें होगी, बहुत पुरानी बातें, तो हमें उस स्मृति में रहना नेचर बन जाए। जैसे बाबा ने कहा आधा कल्प तुमको मैंने थोड़ी लगी देह मान के, स्मृति लाते थे मैं देह अभिमान में हूँ, नेचुरल रहा। तो ऐसे ही ये स्मृति हमको रहनी चाहिए। और जो जो करते हैं महसूस तो होता ही है। जितना लंबे समय से हम देही मानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सामने जितने भी कोई कैसे भी आ रहा है, लेकिन हमको तुरंत स्मृति आ जाती है। तो ये कर्मेंद्रियाँ हलचल में नहीं आती है, चलायमान नहीं होंगी, सामने तो दिखेगा, सब शरीर तो दिखेंगे, आत्मा तो दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी हमें हमारे मन पर नियंत्रण करने की एक टेक्निक आ जाएगी और बाबा हमको शक्ति देगा। तो निरंतर देही मानी स्थिति, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, चाहे वो बीके है या बीके बनने वाला है, जो भी बना नहीं है, तो उसको भी महसूसता होगी, फीलिंग होगी, वो हमारे पास आके बैठ गया तो क्या करेंगे, अज्ञानी भी बन जाते हैं ज्ञानी के। तो हम सब पहले कौन थे, अज्ञानी, और अभी नहीं है। जब ज्ञान विस्मृत हो जाता तो क्या होता है, अज्ञानी से भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो दोनों होता है ना, ज्ञान और अज्ञान मिक्स हो जाता है तो और ही गड़बड़ कर देता है। तो हमेशा हमको ये समझना है कि अभी भी हम कौन है, अज्ञानी हैं क्योंकि ज्ञानी समझेंगे तो सूक्ष्म में तो अहंकार चालू हो ही जाता है, भले वो रायल रूप का हो। तो बोलना नहीं किसी को हम अज्ञानी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच लेना। एक दिन सांझ की बेला थी, हम बात बताते हैं, शिव ने तन में प्रवेश किया, वह झलक दिखाते हैं। तो यहाँ एक योग का बहुत सुंदर प्रयोग है, शिव ने तन में प्रवेश किया। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे ही मैं आत्मा अपने तन में प्रवेश कर रही हूँ। किसको लेकर, परम धाम के ब्रह्मांड के सारे वाइब्रेशन को लेकर, सारी शक्तियों को लेकर मैं आत्मा अपने इस देह रूपी वस्त्र में प्रवेश कर रही हूँ, देह में प्रवेश कर रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समा गया है, नए संकल्प, ब्रह्मांड की सारी ताकत मेरे अंदर समा गई है। तो वो सारी कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। और क्योंकि आत्मा परम धाम से अभी वितरित हुई है, तो उसमें इतनी सारी शक्ति है कि कर्मेंद्रियाँ शीतल बन जाएंगी। और वो जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, इस संसार से परे रहने की, जो आत्मा का मूल स्वरूप है, ज्ञान गुण शक्तियाँ जो सात स्वरूप हैं, उनकी महसूसता हम करने लगेंगे। और उससे होगा कि हम देह की दुनिया से उपराम होने लगेंगे। क्योंकि आत्मा आई कहाँ से, जहाँ संपूर्ण शांति है, जहाँ संपूर्ण प्योरिटी है, जहाँ संपूर्ण प्रेम है, जहाँ उस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, जहाँ परमात्मा प्यार की वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है उस घर में। उन सारे वाइब्रेशन से भरपूर मैं आत्मा उस दुनिया से अवतरित हुई हूँ। जैसे परम धाम ही मेरे अंदर समा गया है, शांति धाम ही मेरे अंदर समा गया है। जैसे उस दिन बताया था ना कि परम धाम के जितने भी नाम है वो याद करो, तो वो याद करते करते स्वयं में समाना है उनको, तो नए संकल्पों की रचना होगी। तो जैसे बाबा ने कहा, जैसे शिव ने इस तन में प्रवेश किया, तो हमने कहाँ प्रवेश किया, इस तन में प्रवेश किया। तो इस तन में प्रवेश किया ऊपर से, तो क्या हो जाएगा प्रवेश करने से, वो आगे बताएंगे अभी। हाँ, दोनों को, जैसे बाबा उधर प्रवेश कर रहे हैं और हम इधर प्रवेश कर रहे हैं, या वो इधर प्रवेश कर रहा है सीधा बताना नहीं किसी को, लेकिन क्योंकि कई ऐसे संकल्प होते हैं जो बताने वाले नहीं होते, क्योंकि सामने वाला पता नहीं किस तरीके से ले लेगा। बाप और तुम बच्चे एक जैसे हो जाएंगे, बाबा ने बोला ना। तो बाबा ने कहा, हाँ, शिव ने तन में प्रवेश किया, वह झलक दिखाते हैं। फिर क्या हुआ, बदल गया तन मन का रंग ढंग, हुआ पूर्ण परिवर्तन, सारा परिवर्तन हो गया। संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क, व्यवहार सब बदल गए। और क्या हो गया, तन मन का रंग ढंग भी बदल गया। अर्थात जो भी प्रैक्टिकल हम कर्म में आते हैं, बोलना चालना, संबंध संपर्क में देखना, सब बदल गया वो। और चेहरा भी बदल गया वास्तव में। जब शिव बाबा आते हैं, बाप दादा आते हैं, दादी गुलजार जी के तन में कैसे चेहरा बदल जाता है, अगर सूक्ष्म गहराई से हम देखेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हमारे चेहरे में भी बदलाव तो आना चाहिए ना, है ना। तो बदलाव तो आ ही रहा है। ब्रह्मा वो खा के बहुत ताकतवर बन गए। तो बदल गया तन मन का रंग ढंग, हुआ पूर्ण परिवर्तन, सारा परिवर्तन हो गया। सूर्य चंद्र सा चमक उठा मुख, हुआ अलौकिक दर्शन। तो हमारा जो मुख है वो कैसे होना चाहिए, सूर्य और चांद के समान। सूर्य और चांद क्या क्या करते हैं,
सूर्य रोशनी देता है, उससे कितनी बातें बताई थी उस दिन, 6-7 बातें। सूर्य से क्या क्या होता है, एनर्जी मिलती है, सूर्य देखने से खुशी मिलती है, डर भाग जाता है, उजाला आता है, अंधकार गायब। तो कितनी बातें होती हैं, विटामिन मिलते हैं, हाँ जी, आशा जागती है, आशा की किरण, नए विचारों का आगमन होता है वो, और अंतर में खुशी का उमंग उत्साह का संचार होता है, कुछ नया करने की नवीनता के संकल्प जागृत होते हैं, हाँ जी, ठंडी दूर हो जाती है, नींद भी, नींद सूर्य में कम आती नींद भाग जाती है, अज्ञान की नींद। तो ज्ञान सूर्य से ऊपर से अवतरित हुआ और जैसे वो हमारे में समा गया। और चंद्रमा क्या करता है, शीतलता देता है, शीतलता प्रदान करता है। तो जैसे बाप दादा सूर्य चांद से चमक उठा, वो जैसे हमारे सन्मुख आ पहुँचे हैं, और ये चेहरा चमक उठा, ये भी योग का बहुत सुंदर प्रयोग है सूक्ष्म रूप से। सूर्य चंद सा चमक उठा मुख, हुआ अलौकिक दर्शन, है ना। और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी ऐसे महसूस करना, वो भी सारा चमक उठा है, केवल मुख नहीं, आसपास के लोग भी, आसपास का वातावरण भी। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दी वाणी। तो मिठास, मुख में जो मिठास हमें हमेशा हमारी घुली रहे, जो भी हम बोल में संबंध संपर्क में आते हैं, ऐसे कोई बोल ना हो जो दूसरों को निरुत्साहित कर दें, दूसरों पर कटाक्ष करें, व्यंग्य करें, दूसरों को गिराएं, दूसरों के दिल को भेद दें, दुख दें, ऐसे कोई बोलने। ईश्वरीय वाणी दी तो हमारे मुख से हमेशा, हमारे मुख में हमेशा महसूस करने जैसे सरस्वती आके विराजमान हो गई है। तो जैसे बाबा की ईश्वरीय वाणी ब्रह्मा बाबा के मुख से उच्चारित होती रही निरंतर, उसी तरह से हमारी वाणी में भी दिन प्रतिदिन वो परिवर्तन आते रहना चाहिए। जैसे भगवान के महावाक्य उच्चारित होते हैं, उसी तरह से हमारे मुख से भी उसी तरह के वाक्य उच्चारित होते रहने चाहिए। नहीं तो कई चेहरे कोई देखते रहते हैं, बोला आपका तो चेहरा ही उतर रहा है कई कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ये हमको सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और बदलाव तो जीवन में आएगा आएगा, कोई अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रहा है, कुछ कर रहा है, हमें क्या पता है किसी को। तो हमको शुभ भावना कामना रखनी है, लेकिन बोलना नहीं है किसी को। नहीं तो बोले चेहरे पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, अपना मुख ही खराब कर रहे हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कौन से बोलने के लिए, ईश्वरीय वाणी हमारे मुख से निकले। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दी वाणी, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। शिव से लगन अब लागी रे, सोई आत्मा जागी, आत्मा जाग उठी है। किस लिए, संसार में आध्यात्मिक क्रांति करने के लिए। ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा प्रवेश हुए तो एक नई क्रांति थी, और ये संसार की अंतिम क्रांति है। इस अंतिम क्रांति में सारा संसार क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, स्वाहा हो गया बेहद के यज्ञ में। तो इस क्रांति से आत्माओं के अंदर जो अज्ञान का अंधकार था, देह अभिमान का अंधकार था, विकारों से जो आत्मा ग्रसित थी, तो वो आत्मा जाग उठी और विद्रोह कर दिया, विप्लव पैदा कर दिया, घर घर में क्रांति कर दी। जैसे ज्ञान मिला सभी को, क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो क्या हुआ, पूरी कराची हिला के रख दी। फिर बाद में पेपर में नाम आया तो पूरा संसार ही हिल गया, हाँ जी। घर घर में फिर अशांति हो गई पैदा जब बाबा आए, तो फिर बाद में शांति हुई, तो पता चला उनको ये तो शांतिदाता इसमें अवतरित हुआ है। तो ऐसे जब हम ब्राह्मण बने तो क्या हुआ, घर घर में अशांति हुई। फिर बाद में अब संसार में देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन संसार के सभी लगभग जितने भी संस्थाओं के प्रति लोगों की रुचि है उधर भी, लेकिन अधिकतर इधर ही आ रही है, क्योंकि हट्टी तो बाबा ने कहा एक ही है। ऐसा नहीं कि संसार की संस्थाएं खराब है, सभी अच्छी हैं। ये सोचना भी हमारी हद की मानसिकता है। तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हट्टी बाबा ने कहा एक ही है। तो क्या हुआ, आत्मा सोई हुई जाग उठी है। तो हमें स्वयं को चेक करना है कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, है ना। तो अभी भी अपनी अपनी आंखों को हाथ लगा के देखो, बंद तो नहीं है कहीं, खुली है। वही तो विशेषता है। शिव से लगन अब लागी रे, सोई आत्मा जागी रे। चमकी एक ललाट पर ज्योति, चारों ओर प्रकाश हुआ। ललाट पर ज्योति जागी, चमक गई और चारों ओर प्रकाश हुआ। अर्थात अज्ञान का जो आवरण था वो हट गया, और फिर जिसको भी हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो किस तरीके से,
ज्ञान का प्रकाश है, दूसरों को भी प्रकाश दे रहे हैं, ज्ञान की रोशनी से दूसरों के जीवन को के अंधकार को भी दूर कर रहे हैं। नई सृष्टि की रचना होगी, जन जन को विश्वास हुआ। मान हर एक को विश्वास हो गया कि अब नई सृष्टि का सृजन होने जा रहा है, नए स्वभाव संस्कार का सृजन हो रहा है ना, नए संकल्पों का सृजन हो रहा है, नए कर्मों का सृजन हो रहा है। तो हर एक को विश्वास हो गया। तो ऐसे हमें पहले स्वयं पर विश्वास तो होना चाहिए कि हमारे जीवन की जो सृष्टि है तो उसमें सृष्टि में एक नवीनता आ रही है, उसमें पावनता है, दिव्यता है, विशेषताएं हैं। तो ऐसे हर एक को विश्वास होना चाहिए। नहीं तो सामने वाले को, अगर हमें स्वयं पर विश्वास नहीं है तो सामने वाले को क्या विश्वास होगा। तो अपने पर भी फेथ करना है और फेथ रखना है। और फेथ कब होगा, जब हम कुछ थोड़ा बहुत करेंगे। अगर कुछ करेंगे नहीं, बदलाव ही नहीं होगा, तो स्वयं का फेथ भी और वो डगमगाता रहेगा, हलचल में रहेंगे। नई सृष्टि की रचना होगी, जन जन को विश्वास हुआ। तो नई सृष्टि की रचना तो साधारण बात नहीं है। तो मैं ही सृष्टि हूँ। तो सृष्टि में क्या होगा, या सृष्टि मेरे पेट में समाई हुई है, अब पालना कैसे करनी है। मुख में गोला समाया हुआ है ना। जैसे माँ बच्चे की पालना करती, कितना ध्यान करती है। तो हम पूरी सृष्टि की कौन है, माएँ हैं, माताएँ हैं। तो सारी सृष्टि की पालना करनी है, सारी सृष्टि के बावन कारण तुम बच्चे पूर्वज हो, आधार मूर्त हो। तो आधार मूर्त हैं, तो कैसा हमको सामने वाले को भोजन देना चाहिए। अर्थात हमारे संकल्पों का जो भोजन है वो आत्माओं के लिए निवाले का काम करता है। एक एक संकल्प आत्माओं के लिए भोजन का काम करता है। तो हम कौन से संकल्पों की रचना कर रहे हैं, कौन से संकल्पों के वाइब्रेशन इस सृष्टि में जा रहे हैं, प्रकृति में जा रहे हैं। दुखी अशांत आत्माओं को, हम अगर खुद ही दुखी अशांत है तो उनका क्या हाल होगा। तो हमको सब चीज़ें देखनी है। दुख अशांति वाला वातावरण बढ़ रहा है, कल था मुरली में क्या, हाँ ये जोर से बढ़ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, किरणें देनी पड़ेंगी। इसलिए देहीमानी बनना है निरंतर। तो हाँ जी, कोई भी वंचित ना, उलाहना ना दे, वो उलाहना ना दे। हाँ जी, हाँ गिफ्ट दो उनको। कौन से ज्ञान गुण शक्तियों की गिफ्ट दो, गोल्डन गिफ्ट, समान बनने की गिफ्ट दो। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। पावन प्रेम, पवित्र प्यार, जिस प्यार में पवित्रता है, निश्चल प्रेम है, निस्वार्थ है, अपनापन है। नर नारी बूढ़े बालक सब पर बाबा का बरसा प्यार। समाज के जितने वर्ग थे, जैसे बाबा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बड़ों के साथ बड़े, बूढ़ियों के साथ बूढ़े बन जाते थे। तो ऐसे सबको बाबा ने क्या प्यार दिया, बरसा प्यार। तो हम भी सबके साथ उसी तरीके से पेश आएँ, उसी तरीके से व्यवहार में आएँ कि सब हमको, हमसे मिले कोई तो कोई पराया नहीं लगे अपने को भी। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से हम कर रहे हैं। जैसे बाबा की, मम्मा की या दादियों की हम जीवन कहानियों का तो बात करते हैं कि बाबा ऐसे थे, दादी ऐसी थी। ये सुनाने से नहीं होगा, हम कैसे हैं वो सामने वाले देखेंगे। कहानी सुनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कैसे हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत तो झलक दिखाई देनी चाहिए। नर नारी बूढ़े बालक सब पर बाबा का बरसा प्यार। तो ऐसे हमको क्या बनना है, प्यार का समुद्र बनना है, सागर। राजयोग का योगी बोला ईश्वरीय वाणी। तो बाबा बन गए राजयोग का योगी और ईश्वरीय वाणी बोली। तो हम सब कौन है, राजयोग के योगी हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हैं। हर कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा अधिपत्य है, पूरी वो हमारे अधीन है। और ऐसे नहीं अधीन उनको ज़बरदस्ती करना, वो भी प्यार से अधीन करना है। अगर ज़बरदस्ती किसी को अधीन करते तो अंदर में दूसरे विचार चलते रहते हैं, हाँ विद्रोह करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक दिन मौका मिलेगा। ऐसे ही अपने कर्मेंद्रियों को भी बड़े प्यार से समझाना है, बड़े प्यार से अधीन करना है, छोटे बच्चों की तरह उनको सहयोग देना है। हाँ जी, उनके साथ बात करनी है। क्या बात करेंगे, ए मेरी कर्मेंद्रियाँ, आप कितने अच्छे हो और मैं उससे अच्छा हूँ। तो ऐसे एक अपनी कमेंट्री तैयार कर सकते हैं, कुछ नवीनता करें तो मज़ा आएगा, है ना। तो राजयोग का योगी बोला ईश्वरी वाणी, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। उनकी त्याग तपस्या सेवा मानव हित वरदान बन गए। तो ब्रह्मा बाबा ने त्याग कितना बड़ा किया, बाद में जो भी किया वो संकल्प तक नहीं आया कि मेरा था। जितनी त्याग का भी त्याग, जो भी था चल अचल संपत्ति सारा संपूर्ण त्याग, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का। उस समाज में कितने प्रतिष्ठित थे उस समय के, और कितने साहूकार थे, ऊंचे ऊंचे घरानों के साथ ताल्लुकात थे उनके।
तो बाबा ने सब एकदम त्याग कर दिया और समाज का कितना विरोध करना पड़ा, लेकिन समाज को किसी भी हे दृष्टि से नहीं देखा बाबा ने, घृणा दृष्टि से तिरस्कार नहीं किया। जिन्होंने भी बाबा को अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो उनके प्रति भी ऐसी वैसी भावना नहीं रखी, शुभ भावना शुभ कामना रखी। हाँ, कुछ सन्यासी थे इधर, तो उनको बाबा पर वो भी फूल चढ़ाते थे, तो उनके प्रति बाबा की बहुत सारी शुभ भावनाएं कामना रही। बाबा ने कहा वो तो मेरे मित्र हैं, और वास्तव में सही है। जो संसार में हमको पाठ पढ़ाया जाता है, निंदा हमारी वो करे मित्र हमारा वो, तो वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बाबा ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ऐसे हमारे जीवन में भी त्याग झलकना चाहिए। और त्याग तो है ही क्या, कुछ भी नहीं है, भाग्य है। उस भाग्य के आगे त्याग क्या है, वास्तव में कुछ नहीं। हमने छोड़ा क्या है, कुछ भी नहीं तो छोड़ा। बुराइयां हैं, जिन जिन बुराइयों से हमारे जीवन का सत्यानाश हो गया था, जिन बुराइयों से हमारे जीवन में क्या था, कुंठा, पीड़ा, दुख, दर्द, वेदनाएं, कितने अंदर से गहरे जख्म थे, वो सारे तो दूर किए, और हमारा भाग्य कितना, भाग्य का उदय हो गया। तो त्याग तपस्या ये बाबा के मानव हित वरदान बन गई, समाज के कल्याण के लिए, मानव का कल्याण करने के लिए से वरदान बन गई। तो हम सबका जो भी त्याग है, तपस्या है, सेवा है, ये तो वास्तव में हमारा भाग्य है। इस भाग्य को देखकर दूसरों के जीवन में और संकल्प तो चलते ही हैं। जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं बाहर की, तो देखती तो हैं इनका जीवन कितना ऊंचा है। भले उनको त्याग में लगता है कि त्याग है, लेकिन वास्तव में अंदर से सोचते भाग्य हो तो इनके जैसा हो, है ना। अब ये ऑनलाइन भी जितने भी कोर्सेज हुए, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने, बाबा के बच्चों ने कोर्स किया और ज्ञान में चल पड़े हैं, तो वो सारे वाइब्रेशन फैलते हैं ना। तो त्याग तपस्या और सेवा ये मानव हित वरदान बन गए, और हमारे जीवन में भी ऐसे हो। उनके बोल, कर्म, गुण और मन जीवन हित में उत्थान बन गए। बाबा के बोल जैसे ज्ञान योग के हीरे मोती झरझर बहते हो मुख से। कर्म, गुण और मन, कर्मों से सुख, स्वयं भी सुखी रहे और दूसरों को भी सुख दे। कल था ना, मीठे बच्चे क्या, सदा सुखी रहो, और जितना याद करेंगे उतना बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, है ना। तो रोज अपना हाथ ऊपर रख देना है, सदा सुखी रहो, अपना अपने ऊपर ही प्रयोग कर लेने। तो हाँ जी, सुखदेव भव। और सूक्ष्म में सबके सिर पर हाथ रख देना। योग में भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जब हम योग में बैठे होते हैं तो जैसे हमारे हजारों लाखों फरिश्ते इस देह से निकले और सब ब्राह्मणों के ऊपर हाथ रख के आगे, अगर सामने रखने जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सूक्ष्म में रखना ठीक है, फायदेमंद है। और सबसे पहले किसके ऊपर रखेंगे, अपने ऊपर। दूसरे नंबर पर हाँ, जो जिनसे लगता है ये थोड़ा हमारे से दूरी बना के रखते हैं या हमारे बारे में ऐसा वैसा सोचते रहते हैं, तो उनको वरदान दे देना सवेरे सवेरे, पता न चले। फिर बाद में देखना, दिन में उनको देखना फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ जी। तो उनके बोल, कर्म, गुण और मन जीवन हित में उत्थान बन गए। बाबा बोले, शिव शक्ति ही इस जग का उद्धार हैं, माताएं और कन्याएं ही सुख सब स्वर्ग का द्वार हैं। तो बाबा ने माताओं कन्याओं को कितना सम्मान दिया, उनको आगे रखा। वो माताएं कन्याएं इस सृष्टि के क्या है, स्वर्ग का द्वार है। और भाई वो द्वार है और भाई प्रवेश करने वाले आगे। बाबा ने कितना सम्मान दिया, संसार ने जिसका तिरस्कार किया, ऐसा वैसा का उल्टा सीधा, और बाबा ने कितना सम्मान दिया उनको। तो हमें भी उतना सम्मान देना चाहिए। माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं, कितना अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, सचमुच एकदम भोली वाली माताएं होती हैं, लेकिन पुरुषार्थ से लगता है कितना जीवन अच्छा है उनका, है ना। जैसे दो माताएं थी, एक भाई बता रहे थे, तो एक माता दूसरी माता को पूछती है कि बाबा को चार्ट कैसे देना है। बोला सिंपल है, यहाँ से आत्मा निकाली, बाबा के कमरे में रख दी। बाबा ये रही आत्मा, अब आप देख लो इसमें जो देखना है। अब इसमें तो बाबा का भी सिंहासन डोल जाता होगा, बाबा धड़ाम से नीचे आ जाते होंगे। ठीक है भाई, अब उस आत्मा समर्पित होगी तो क्या करेंगे भी। कितना अच्छा पुरुषार्थ है ये देह से डिटैच होने का। तो कितनी अच्छी विधि है। तो ये भी अच्छा योग का प्रयोग। अगर इधर देह से नहीं निकले तो आत्मा को निकाला और बाबा के कमरे में रख दिया, या ऊपर परमधाम में रख के आगे। अच्छे अच्छे प्रयोग। अब ऐसा प्रयोग कहीं सुना कभी?
देखो माता कैसे अच्छा प्रयोग करती हैं। तो शिव शक्ति ही इस जग का उद्धार हैं, माताएं और कन्याएं ही सुक्त स्वर का द्वार हैं। उनकी त्याग तपस्या मानव हित वरदान बन गए, प्रेम बरी कल्याणमय मधुवन के फूलों से सुहानी। माना उनकी जो जीवन कहानी है प्रेम बरी है, कल्याणकारी है, मधुवन के फूलों से सुहानी, अर्थात जब भी मधुवन में आते हैं तो कैसा होता है हम सबका जीवन, उस संसार से जैसे कट ऑफ हो जाते हैं, उस संसार के प्रति हमारा मन जाता ही नहीं है। कहते हैं ना, काली सुना रहे थे ना नागपुर वल्लभ भाई कि यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता है, तो हमारा जीवन ही मधुबन जैसे हो जाए। इसलिए बताया ना कि मैं मधुबन हूँ। तो फूलों से सुहानी, जहाँ हमेशा खुशबू महकती रहे, हमारे जीवन से खुशबू महकती रहे, जो भी संबंध संपर्क में आए उनके जीवन में भी दिव्य गुणों का गुलदस्ता, जैसे उनका जीवन एक गुलदस्ते के समान बन जाए। तो ये है प्रेम भरी कल्याणमय मधुवन के फूलों से सुहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। बाबा बोले, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखो बाबा का कहना, पवित्र बनना और बनाना। ये कहाँ पर लिखा हुआ पवित्र बनना और बनाना? शांति स्तंभ। और कहाँ पर है? इंद्रप्रस्थ की साइड नहीं है, पीस ऑफ बिल्कुल सामने। वो तो आप परीक्षा ले रहे हो हमारी इसलिए पूछ रहे हो, पता है आपको मेरी। तो पीस ऑफ टावर की तरफ लिखा हो पवित्र बनना और बनाना, और सबको प्यार लुटाते रहना। ओ मीठे बाबा रे, कभी ना भूलेंगे बचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे किसी को। मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, माना मन में भी हमारे ऐसे संकल्प ना चले जो दूसरों को दुख पहुँचे। ना केवल दूसरों को बल्कि स्वयं के प्रति भी ऐसे संकल्प ना चले जिससे आत्मा को कष्ट हो। स्वयं को दुख देना भी तो क्या है, पाप है कि नहीं है? भगवान के बच्चे हैं और हम उसको अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे दर्द पीड़ा में या अपनी पुरानी बातों को, पुरानी अतीत की स्मृतियों को पकड़ के बैठे हैं, तो मानो स्वयं को दुख दे रहे हैं, स्वयं को स्वयं ही सजा दे रहे हैं। तो स्वयं से भी प्यार करना सीखना है, और ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है स्वयं से। हाँ जी, हाँ, जो रोते हैं वो सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? रोएंगे और रुलाएंगे। तो रोना नहीं है, परिस्थितियाँ आएगी जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन हमको उसमें क्या अचल अडोल बनना है। और वो तब होगा जब, जो बाबा ने कहा ना, जो बाबा का कहना है, मुरलियों के महावाक्य हैं, उनका हम सिमरन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, आपस में चर्चा करते रहेंगे। ये हमारी नेचर बन जाए। अगर ज्ञान चर्चा करने की भी स्वयं से ही स्वयं अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहे, तो हम संसार के दुख दर्द पीड़ाओं से स्वतः निवृत्त होते जाएंगे। मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत तो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, वचन भी हमारे ऐसे सुखदायी वचन, वरदानी बोल। उस दिन थे ना कितने 11-12 बातें बताई थी, 16 बातें, कितनी बातें बताई थी? हाँ जी, हाँ, ब्रह्म वाक्य। तो वरदानी बोल, सुखदाई बोल, किसी को रास्ता दिखाने वाले बोल, भगवान से जोड़ने वाले बोल, उमंग उत्साह वाले बोल, प्रोत्साहित करने वाले बोल, आगे बढ़ाने वाले, ऊर्जा भरने वाले बोल, उड़ाने वाले बोल, है जी, शक्तिशाली बोल, एनर्जेटिक बोल, और वरदानी बोल, स्लोगन वाले बोल। तो सारे ऐसे बोल होने चाहिए। मुरलियों के बोल, महावाक्य है, आग लगाने वाले बोल। हाँ, पुरुषार्थ की आग लग जाए, तड़फ लग जाए, लगन लगाने वाले बोल हो जाए। तो ये हमारे ऐसे बोल हो जाए। और कर्म श्रेष्ठ हो, किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करें, उमंग उत्साह वाले कर्म हों, और बाबा से जोड़ने वाले कर्म हों, सुख देने वाले कर्म हों। तो मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे किसी को। तो ये भी हमको एक प्रतिज्ञा करनी है अंदर ही अंदर। हाथ खड़े करके तो बहुत सारी प्रतिज्ञा कर ली, जैसे उस दिन सचिन भाई ने भी मेडिटेशन हॉल में प्रतिज्ञा कराई होंगी, लेकिन कई माताएं बाहर आके डर रही थी, बोले प्रतिज्ञा तो कर ली बहुत भारी। तो कोई माताएं कहती हम तो वही, क्या बाबा जो हमसे सहज होगा वही करेंगे हम तो। मैं बोला चलो ये भी तो की है ना आपने, तो ये भी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। बोला वो तो बहुत भारी पड़ गए हमारे लिए। मतलब भारी तो पड़ना चाहिए, जैसे बाबा भी रात को भारी पड़ रहे थे हम सब पर, 24 बार 10-10 मिनट हर घंटे। तो 4 घंटे की योग तो वही हो गया, 4 घंटे का योग तो वही हो गया।
नींद नींद तो मतलब ही खत्म हो गया उसमें। फिर सोते सोते भी फिर बाबा ने कहा चलो 10 मिनट नहीं होता तो 5 मिनट करो, अच्छा 5 नहीं होता तो ये नहीं 4 करो, 6 करो, 7 करो, पीछे नहीं गया बाबा, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते जा रहे, और लास्ट में बोला 10 से ज़्यादा हो तो अच्छा ही है। तो ऐसे और करना तो है ही है। तो निरंतर हमारा नेचुरल सहज पुरुषार्थ हो जाए, इसके लिए सारी युक्तियाँ हैं बाबा बताते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे किसी को, दिव्य गुणों को धारण कर सुख शांति देंगे सभी को। हमारा जीवन कैसे हो जाए, दिव्य गुणों का गुलदस्ता हो जाए। तो ये गीत था, और सुख शांति देंगे सभी को। तो एक बार गीत को फिर से रिपीट कर लेते हैं। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की दिव्य कहानी, इस भूमि पर कोटि कोटि जन आते हैं और जाते हैं, मना आए हैं गए हैं, लेकिन हम बीच में करके क्या गए, यादगार। बाबा ने कहा ना तुम्हारे हर कर्म की यादगार बन जाए। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की दिव्य कहानी, कुछ हाँ अपने आप को सुनना है, अपने आप को सुनानी है ये कहानी, अपने मन की भी सुननी है कि अंदर से क्या सुना रहा, अंदर से क्या क्या है, मैं जो अंदर में भर के रखा रिकॉर्डिंग, वो भी स्वयं की रिकॉर्डिंग भी सुननी है, और ब्रह्मा बाबा के वाक्यों को कितना रिकॉर्डेड किया हमने अपने अंदर में, वो भी सुनना है। कुछ आते जो दिव्य कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। तो इस अव्यक्त मास में जितने भी गीत चलेंगे, तो डेली ये गीत सुन के उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करनी है। और पुराने गीत बहुत अच्छे हैं जो हम योग में आंसू बहा देते हैं। एक तो लंबे समय से आंसू भी सो गए हैं। तो कुछ आते हैं जो दिव्य कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता है अज्ञानी। तो स्वयं को क्या समझना है, अज्ञानी, लेकिन ऊपर ऊपर से ही वो कॉन्शियस में ना चला जाए कहीं। एक दिन सांझ की बेल आती, हम बात बताते हैं, शिव ने तन में प्रवेश किया, वह झलक दिखाते हैं। बदल गया तन मन का रंग ढंग, हुआ पूर्ण परिवर्तन। तो हमारे जीवन में परिवर्तन धीरे 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 बढ़ता दिखाई देना चाहिए। स्वयं को महसूस होना चाहिए कि हमारा वाणी के ऊपर नियंत्रण है, कंट्रोल है, आँखों के ऊपर हमारा नियंत्रण बढ़ रहा है, कर्म इंद्रियाँ हमारे अधीन होती जा रही हैं। संबंध संपर्क में हम जिसमें भी आते हैं तो हम अचल अडोल रहते हैं, या दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, या जैसे दूसरे ने कहा चलो ठीक है वैसे कर लेते हैं, और हमारा जो चाइल्ड होता है, हमारी जो दिनचर्या है वो सारी प्रभावित हो जाती है, दूसरे के बस तो नहीं हो जाते हैं। तो ये हमको स्वयं की भी चेक करनी है। जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी, एक दिन सांझ की बेल आती, हम बात बताते हैं। तो ये भी हमको महसूस करना है, जब हमने ब्राह्मण जन्म लिया हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना। ये बचपन कौन सा है, ईश्वरीय बचपन है। सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ बचपन ये वाला है, इस ब्राह्मण जीवन में है। तो हाँ वो सीन कोई इमर्ज कर सकते हैं, जैसे बाबा कमरे में बैठे हुए हैं और उधर से दरवाज़ा खुला और दरवाजे की आवाज़ आई, जैसे धीरे धीरे आवाज़ कैसे आती है, और दादी प्रवेश हुई तो क्या देखा, एक अचंभा देखा। क्या देखा, लाइट देखी, माइट देखी। जैसे ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है वो ललाट है जैसे चमक रहा है तेजोमय प्रकाश से। तो जैसे बाबा का तेजोमय प्रकाश से ललाट चमक रहा है, वैसे हमारा भी ललाट चमक रहा है। और सामने कोई दरवाजा खोल के आ रहा है तो वो भी देख रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो ये एक योग के लिए बहुत सुंदर प्रयोग है ये। हमको खाली योग ये नहीं कि जो बाबा सम्मान देते वही करने, कुछ भी कर सकते हैं हम, सारा अपने हाथ में ही है। भगवान ने स्वयं अपने आप को हमारे हवाले कर दिया है, वो स्वयं हमारे पर निछावर हो गया। और कुछ और हाँ, वो तो हम बोला था जब मूल्य पूरी होगी, अब क्या करना है। तो एक दिन सांझ की बेल आती, हम बात बताते हैं, शिव ने तन में प्रवेश किया, वह झलक दिखाते हैं। तो जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आत्मा ब्रह्मांड की सारी पावर्स को लेकर स्वयं के तन में अवतरित कर रही। वो महसूस करना है, वो उधर अवतरित कर रहा है या इधर अवतरित कर रहा है, कहीं भी इधर बिठा लो या उधर बिठा लो, और मैं सीधा इधर प्रवेश कर रही हूँ, और वो भी मेरे पास में ही बैठा हुआ है ना। और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। बदल गया तन मन का रंग ढंग, हुआ पूर्ण परिवर्तन। तो जैसे मैं आत्मा इस तन में प्रवेश कर रही हूँ, सारा चेंज हो चुका है। पुरानी दुनिया से मृत्यु हो गई है, पुराने संस्कारों की मृत्यु हो गई है, पुरानी दृष्टि वृत्ति की मृत्यु हो गई है, पुराने विचार जैसे
खत्म हो गया, समाप्त हो गया, देहवान समाप्त हो गया, क्योंकि सोमान जागृत हो गया है, सोई हुई आत्मा जाग उठी है, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया है, अज्ञान का आवरण खत्म हो चुका है, वो पर्दा गिर गया है, अभी एक प्रकाश, नया उजाला, नई रोशनी आ गई है। तो एक दिन सांझ की बेला थी, हम बात बताते हैं, शिव ने तन में प्रवेश किया, वह झलक दिखाते हैं, बदल गया तन मन का रंग ढंग, हुआ पूर्ण परिवर्तन, मतलब संपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। अब पुराने जो नाम वो जैसे मृत्यु हो गई है, पुराने संबंध मृत्यु हो गई, अलौकिक दर्शन हुआ है, सारी अलौकिक बन गया अभी, वो पहले वाले संबंध नहीं रहे हमारे अभी, है ना, हमारे संबंध चेंज हो गया सारे, हुआ अलौकिक परिवर्तन। शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दी वाणी, तो जैसे उनका ब्रह्मा नाम दिया और हमको क्या नाम दिया, ब्राह्मण, हमारा एक नया जन्म हो गया, द्विज। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, शिव से लगन अब लागी रे, सोई आत्मा जागी रे, अब लगन लग चुकी है। तो जैसे बाबा की लगनी, तो पुरानी दुनिया से एकदम किनारे हुए, उपराम हो गए, है ना, एकदम डिटैच हो गए वो। गुजर गई रात, गुजरात की, कल रात को गुजरी ना, गुजर गई रात। उपराम शब्द काल के पुण्य में था, कहाँ था, स्लोगन में, हाँ क्या था, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठकर उपराम रहे। तो शिव से लगन अब लागी रे, सोई आत्मा जागी रे, अर्थात हम जाग चुके हैं, नींद से अभी जाग चुके हैं। कौन सी नींद से, 3 प्रकार की नींद बताते हैं ना, कौन सी, अज्ञान की नींद, और स्थूल नींद, तीसरी विस्मृति की नींद, विस्मृति की निद्रा, आलस्य स्थूल में आई जाएगी। तो सोई आत्मा जाग उठी है अब, चमकी एक ललाट पर ज्योति, है ना, सभी हाथ लगाओ, महसूस करो चमक रही है, चमड़ी ना महसूस हो, महसूस करो यहाँ लाइट चमक रही है, सबके हाथ नहीं लग रहे, लाइट आई नहीं अभी तक, हाँ महसूस करो यहाँ लाइट चमक रही है ना, दिख रहा है ना, हमारा तो ऊपर से भी चमक रहा है और इधर से भी चमक रहा है, थोड़े दिनों बाद इधर से भी चमकेगा, इधर से भी चमकेगा, छुट्टी, उसमें बहुत फायदा हो जाएगा, ये बाल वाल कंघी करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बच जाएगा है? और ऊपर से वाइब्रेशन डायरेक्ट आएंगे, फिर संपूर्णता की ओर हमारे कदम तेजी से बढ़ेंगे आगे, जल्दी बाबा खींच लेगा ऊपर। तो चमकी एक ललाट पर ज्योति, चारों ओर प्रकाश हुआ, नहीं, हाँ शुरुआती मुरली थी उसकी, परमात्मा प्यार से एक हर एक आत्मा चमक रही है, लव में लवलीन है ना, है, स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं, तो स्नेह का विमान करके पूरी सृष्टि का चक्कर मार लेने का, या सीधा स्नेह के विमान में गए परमधाम और बाबा को बिठाया और सीधा नीचे ले आए विमान में, ऐसे कर सकते हैं, विमान में मम्मा बाबा को बिठाया, हम पायलट बन गए, या पूरा ब्राह्मण परिवार पीछे बैठा हुआ है, और पारदर्शी विमान है एक, है ना, उसमें सब फरिश्ते चमक रहे हैं, और उन फरिश्तों की रोशनी पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है, और सबकी आंखें इस संसार से ऊपर की तरफ देख रही हैं, और इस संसार को भूलती जा रही है। कई तरह के सुमान कर सकते हैं, योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो चमकी एक ललाट पर ज्योति, चारों ओर प्रकाश हुआ, नई सृष्टि की रचना होगी, जन जन को विश्वास हुआ। तो जन जन को, जो भी संबंध संपर्क में आए, पूरे सृष्टि में हम परिक्रमा करें, तो विश्वास हो जाए कि हाँ अब नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है, स्वर्ग का गेट खुला कि खुला, स्वर्ग आया कि आया, लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। सोनी सूरत मोहिनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार, मन एक नया आकर्षण पैदा हुआ, ब्रह्मा को देख के जैसे साक्षात्कार होने चालू होगी, है ना, तो हमें देख के दूसरों को मन बुद्धि विचार जैसे बदल जाए, संसार की स्मृतियों से विस्मृत हो जाए, जैसे पावन प्रेम के थे अवतार, पवित्र प्रेम जागृत हो उठा, अपनापन, सबके प्रति अपनेपन की भावना, शुभ कामना, सबको सुख देने के संकल्प, नर नारी बूढ़े बालक सब पर बाबा का बरसा प्यार, तो जिसके भी हम संबंध संपर्क में सब पर भगवान का प्यार बरसाएं, ऐसी हम मूरत और सूरत हमारी हो जाए। राजयोग का योगी बोला, ईश्वरीय वाणी, हमारे मुख से कौन सी वाणी निकले, ईश्वरीय, क्योंकि हम कौन हैं, राजयोग के योगी हैं, जो सबसे बड़ा योग है, अल्लाह लोग हैं, मास्टर परमात्मा हो, एक मुरली में था, तुम बच्चे मास्टर परमात्मा हो, अर्थात मास्टर शिवा हो, ये भी सोच सकते हैं। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी,
उनकी त्याग, तपस्या, सेवा, मानव हित वरदान बन गए। तो हमारा जीवन जो है वो त्यागमय जीवन होना चाहिए। कम से कम सुख सुविधाओं का हम यूज़ करें, जितना हो सके, जितना हो सके। जितने हमारे संसाधन हैं कम से कम होने चाहिए, जितनी ज़रूरत है। बाकी डिटैच कर दो, उनको बांट बांट दो, हैं किसी के साथ तो इधर रख देना लागे। त्याग, तपस्या, हमारा जीवन किस लिए है? तपस्या के लिए है, साधना के लिए है। हाँ जी, हाँ। सेवा, मानव हित वरदान बन गए, दूसरों को वरदान देने के लिए है। साधारण नहीं है, क्योंकि मंदिरों में यादगार किसकी है? हम सब देवी देवताओं की है। तो हमारा जीवन किसके लिए? वरदान देने के लिए, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। श्रेष्ठ मनोकामनाएं, लेकिन उससे पहले हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जानी चाहिए। इच्छा मात्र में विद्या होगी तब। और वो कब होगा? जब बाबा ने कहा ना, ये ब्राह्मण जीवन में क्या है? कल प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। शॉर्ट में कहें तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में से, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मण जीवन में। तो ये जो है जीवन भरपूर हो जाना चाहिए। उनकी त्याग, तपस्या, सेवा, मानव हित वरदान बन गए। उनके बोल, कर्म, गुण और मन जीवन हित में उत्थान बन गए। माना निरंतर हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए, उड़ती कला होनी चाहिए, उत्थान होना चाहिए, हमारा भी और सबका भी। सबके प्रति व्यापक दृष्टिकोण, सार्वभौमिक दृष्टिकोण। बाबा बोले, शिव शक्ति ही इस जग का उद्धार है, स्वयं का भी और जग का भी। सबसे पहले तो स्वयं का उद्धार करना है। कहाँ कहाँ हमारा मन बुद्धि फंसा हो उसको निकालना, वहाँ से डिटैच होना है। माताएं और कन्याएं ही सुक्त स्वर्ग का द्वार है। तो स्वयं को, चाहे भाई हैं या कोई भी है, अपने को माताएं कन्याएं भी समझ लेना। चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज, नहीं तो कई बार शब्दों में अटक जाते हैं। उनकी त्याग, तपस्या, मानव हित वरदान बन गए। प्रेम बड़ी कल्याणमयी है, मधुवन के फूलों से सुहानी। तो उनका जो जीवन कैसा बन गया? प्रेम से भरपूर है, कल्याणकारी जीवन है, मधुवन के फूलों से सुहानी है। जो इस ज्ञान में नहीं है वो भी जब मधुवन में आते हैं तो कितना अच्छा फील करते हैं। तो हमारा जीवन ही मधुवन जैसा हो जाए, मधुवन की धरनी जैसा हो जाए। चारों धाम हमारे अंदर समा जाएं, वो सारे वाइब्रेशन मधुवन के, संपूर्ण मधुवन के वाइब्रेशन मेरे में समाये हुए महसूस करना है। वो डायमंड हॉल के सारे वाइब्रेशन, वो मेडिटेशन हॉल के सारे वाइब्रेशन, जिसने जितना भी योग किया, जैसे सवेरे योग करने के बाद एक संकल्प सोचते हैं, जिसने जितना भी योग किया सबके योग के वाइब्रेशन मेरे में समा गए। वो तो बांटने से बढ़ेगा, उनके खत्म नहीं होंगे और ही बढ़ जाएगा। बाबा के कमरे के सारे वाइब्रेशन मुझे में समा गए। कई सेंटर में भाई बहन ऐसे ऐसे अच्छा प्रयोग करते हैं। बोला सवेरे हम स्थूल में ऐसे करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन भर लेते हैं, है ना। और कल एक हम सुन रहे थे माता जी से, तो माता जी बता रही थी कि घर में हम ऐसे हम चर्चा कर रहे थे, तो बोला घर में शांति स्तंभ बनाया था एक टेबल का। तो सवेरे उठ के हम परिक्रमा कर रहे थे उसकी, एक ही शांति स्तंभ है ये। तो घर वालों को तो पता नहीं था। तो उस दिन चाबी गुम हो गई और सीसीटीवी लगे हुए। तो बोला सीसीटीवी खंगाल के देखा, भाई इसमें चाबी तो कहाँ गुम हुई, तो ढूंढते हैं। तो माता जी परिक्रमा लगाते दिख रहे उसमें। घर वाले को ये क्या हो रहा है? तो घर वाले को तो पता नहीं ना ये शांति स्तंभ है। तो ऐसे भी होता है, कई कई बार अच्छा प्रयोग करते हैं। तो हमको पूरे मधुबन के वाइब्रेशन स्वयं में भरपूर कर लेने, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो बाहर की बातों से मुक्त नहीं होंगे। वो परिवार की लड़ाई झगड़े, वो पुरानी स्मृतियाँ जो सारे दिन में हम दिनचर्या में आए हैं, वो सारी बातें मन में भर के रखी हैं, योग में वही घूमेंगी। इसलिए हमको बताया जाता है ना, स्थूल को हमको, इस सूक्ष्म योग को स्थूल में यूज़ करना है। क्योंकि स्थूल जो है ना, मन बुद्धि जल्दी समझ जाता है, क्योंकि लंबे समय से प्रैक्टिस हमारी स्थूल को समझने की आदत हो गई है। तो अभी स्थूल को भी सूक्ष्म की तरफ ले जाने के लिए सूक्ष्म बातों को स्थूल में भर देना है। वो स्थूल भी और सूक्ष्म बन जाएगी धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ, बुद्धि मोती बन गई है अभी। हाँ, मोटी लेकिन मोती बन गई है अभी। तो बाबा कह रहे हैं, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, प्रेम बड़ी कल्याणमयी है, मधुबन के फूलों से सुहानी। तो मधुबन का सारा प्यार अपने अंदर में भर लेना। बाबा बोले, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखो बाबा का कहना, पवित्र बनना और बनाना स्वयं को भी। हाँ जी, उसकी श्रीमत ही उसके हाथ है। कल ही मुरली उसके श्रीमत ही उसके हाथ हैं। तो श्रीमत क्या क्या है? मन बुद्धि में पकड़ करके, अर्थात हमने भगवान के हाथ को पकड़ा हुआ है। श्रीमत है, उसके कदम भी है, हाथ भी है और रास्ता भी है, मंजिल भी है।
लक्ष्य और लक्षण, हाँ, पवित्र बनना और बनाना और सबको प्यार लौटाते रहना, सबको प्यार बरसाना है ना, क्योंकि घरों में संबंधों में बहुत दरारें पैदा होती हैं। ऐसा नहीं है सारे हमारे अनुकूल ही चलेंगे, सबकी अपने अपने दिनचर्या, अपने अपने विचार है, अपने अपने जीवन कहानी है, अपने अपने में जीते हैं। तो हम सबको अपने जैसा चलाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने इंडिपेंडेंट है सभी, लेकिन हम अपने मन से तो उनको बदलने का संकल्प कर सकते हैं ना। तो सबको प्यार लौटाते रहना, परमात्मा प्यार की घर में बरसात होती रहनी चाहिए, इस घर में भी और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी। ओ मीठे बाबा रे, कभी ना भूलेंगे बचन तेरे, मनसा बाचा कर्मणा, दुख नहीं देंगे किसी को, दिव्य गुणों को धारण कर सुख शांति देंगे सभी को। तो इस पर बहुत लंबा चिंतन करने की आवश्यकता है। कितने सारे दिव्य गुण हैं वो पहले याद तो रहे, कितने सोमवार, ढेर सारे सोमान हैं, एंड जैसे बाबा ने बताया ना, एक एक सोमान को याद करो तो बहुत मज़ा आएगा। तो लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी खुद ही खुद, बनी बनाई लिस्ट मिल जाएगी, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। वो तो केवल थोड़ी देर की रहेगा, हाँ हमारे पास मटेरियल है, लेकिन अंदर नहीं होगा, वो केवल बाहर ही है। हमको तो सारा निर्माण जो ज्ञान का जो बखर है, ज्ञान की जो सामग्री है, वो हमारी तो अंदर चेतना के अंदर रहनी चाहिए पहले से, स्मृति, ताकि समय पर स्मृति आ जाए। पहले से हमारे अंदर नहीं है, लिया ज्ञान का उधार लिया हुआ, तो वो उधार जैसा ही काम करेगा। तो हमको नए संकल्पों का निर्माण करना है, नए सोमानों की माला पहन के रखनी है, चिंतन करना, उसको बढ़ाना है। तो ये था अव्यक्त गीतांजलि का पहला गीत, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी। तो हमें अपने जीवन की भी कहानी ऐसे गढ़नी है जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाए, दूसरों के लिए जैसे रास्ता बन जाए, दूसरों के लिए एक जैसे सामने कुछ आईने की तरह प्रस्तुत हो जाए। चलता फिरते, बाबा कहते हैं तुम चलते फिरते क्या हो, म्यूजियम हो, प्रयोगशाला हो, लाइब्रेरी हो, दर्पण हो, तुम्हारे जीवन को देख के उनके जीवन कहानी उनको याद आ जाए और उनको बदलने के अंदर में संकल्प पैदा हो जाए कि हमें बनना है तो इनके जैसा बनना है। तो हमारा बोल चाल, मनसा बाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, ये जैसे वरदानी बन जाए, हमारा जीवन ही वरदानों से भरपूर हो जाए। चलते फिरते हम वरदान के भंडार बन जाएं, ना केवल बोलने से बल्कि संकल्प से, वाइब्रेशन से, जहाँ से भी हम गुजरे, क्योंकि सारा अंदर का पुरुषार्थ है, गुप्त पुरुषार्थ है, दिखाने की बात नहीं है। जहाँ से भी हम गुजरे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ तो हम वाइब्रेशन फैलते जाएं, प्योरिटी के, सुख के, शांति के। है जी, चलता फिरता मधुबन हूँ, कितना जबरदस्त संकल्प है। तो ये अगर हम संकल्प हमारी बुद्धि में, तो जहाँ से हम गुजरेंगे मधुबन के सारे वाइब्रेशन वहाँ से फैलते जाएंगे। चलता फिरता शांति स्तंभ हूँ। तो ऐसे हम अच्छे अच्छे संकल्पों का निर्माण करें, उनकी लिस्ट तैयार करके अपने मन बुद्धि में रखें और वो माला फेरते रहें बार बार। मान नहीं मान, सोमानों की माला बाबा के ना, भले एक दूसरी माला ले लेनी, अंदर रख लेने की है, दिखाने की थोड़ी किसी को, लेकिन उस हर मणके के अंदर सोमान जोड़ देना है ना, याद आएगा वो, है ना। तो जितने सोमानों की माला हम फेरते रहेंगे तो बाबा ने कहा बहुत मज़ा आएगा। और ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज की जीवन, मज़े की जीवन है। और अब यदि इस जीवन में मज़ा नहीं है, मौज नहीं है, तो फिर देवताओं से भी हम के गुजरे होंगे। देवताओं से उत्तम ये वाला जीवन है, ब्राह्मण जीवन अर्थात चोटी है। तो इस हम सृष्टि के टॉप पॉइंट पर बैठे हुए हैं। तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संबंध संपर्क चलन कैसे होने चाहिए, कितने उच्च कोटि के, इक्वल टू भगवान, भगवान के समान, बाप से समान। तो हम अपनी स्मृतियों को जागृत करें, सोमान में स्थित रहें, जीवन में नवीनता लाएं। नया साल है तो कुछ नवीनता करनी है, नए नए संकल्पों का निर्माण करना है, नए नए योग के प्रयोग करने हैं और नए नए विचार सागर मंथन करने के नए नए तरीके ढूंढने हैं। चलते फिरते हमारा जीवन जैसे एक योग युक्त जीवन हो जाए, निरंतर योगी जीवन। जो बाबा ने कहा ना 10-10 मिनट, अगर हम इसके ऊपर भी अटेंशन रखेंगे तो हम निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी। जो बाबा ने कहा अंतिम तुम्हारा ये पुरुषार्थ है, अंतिम तुम्हारी स्थिति है, निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी। चलते फिरते हम जैसे सेवा की एक खान बन जाएं, कहने की जरूरत ना पड़े, वाइब्रेशन ही सेवा करते रहे। और अंत में तो ऐसे ही होना है, जैसे कल बाबा ने बताया कि अंत में ना केवल खुद को, आने वाली आत्माओं को भी किरणें देनी है, किरणें फैलाती रहना है। तो सारे दिन में हम ज्ञान सूर्य बन के, मास्टर ज्ञान चंद्रमा बन के अपने ललाट को चमका के रखना है। मुख पर वो चमक रहनी चाहिए। मनसा बाचा कर्मा, किसी को दुख नहीं देना है। त्याग, तपस्या, सेवा, ये मानव हित हमारे वरदान बन जाए। तो सारे जो गीत के इतने सुंदर लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, वो हमारे रग रग में समा जाए, हमारे कर्मेंद्र में समा जाए और स्वतः ही सेवा होती रहे। तो ओम शांति। सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।